तो चलिए आपको फिर से हम स्वागत करते हैं नए वीडियो में। आज फिर से हम आपको इंग्लिश स्टोरी को हिंदी करना सिखाते हैं। तो हम लोग पिछले यहाँ तक पूरा कर लिए थे, आज यहाँ से शुरू करना है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। न्यू ईयर्स डे इज आल्सो ग्रेटली सेलिब्रेटेड इन जापान। कहता है कि जो नव वर्ष जो दिन होता है, नव वर्ष जो होता है, ये जापान में नव वर्ष जो है काफ़ी मनाया जाता है। नव वर्ष भी काफ़ी मनाया जाता है। न्यू ईयर्स डे माने नव वर्ष का दिन जो है जापान में, इन जापान माने जापान में, सेलिब्रेटेड मनाया जाता है। ग्रेटली माने काफ़ी, ऑल्सो माने भी, यानी जापान में नव वर्ष भी काफ़ी मनाया जाता है, मतलब ज़ोर शोर से मनाया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ। ऑन दिस डे, इस दिन, दे विजिट दियर फ्रेंड्स, वे लोग दोस्तों से मिलने जाते हैं, यानी दोस्तों के घर जाते हैं। एंड टेक पेरेंट्स विथ देम, और अपने माता पिता के साथ, यानी पूरा हो गया कि इस दिन जो है ना, वे लोग माता पिता के साथ है ना दोस्तों से मिलने जाते हैं। ठीक है। एट नाइट, रात में, दे लाइट दियर हाउसेज, है ना, वे जो हैं वे घर को लाइट से सजाते हैं, यानी प्रकाशित करते हैं घर को। एंड स्ट्रीट्स विथ पेपर लैंटर्न ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड रिजॉइस ग्रेटली, और कैसे भाई, और गलियों को जो है रंगीन पेपर जो होता है, ठीक है, अलग अलग कलर का जो पेपर होता है उसका जो है बत्ती बना करके, ठीक है, हाँ, उसका कैंडल बना करके, बत्ती बना करके, है ना, दीपक बना करके जलाते हैं, सजाते हैं। एंड रिजॉइस ग्रेटली, और काफ़ी जो है आनंद उठाते हैं। चिल्ड्रेन इन जापान आर वेरी क्लीन, यानी जापान है ना, जो है जापान में बच्चे काफ़ी साफ सुथरे, एंड नीटली, है ना, ड्रेस्ड, है ना, जापान में बच्चे काफ़ी साफ सुथरे और साफ सुथरे ड्रेस पहने हुए होते हैं। ठीक है। दे नेवर स्पीट इन द रूम, दे नेवर, है ना, नेवर माने कभी नहीं, स्पीट माने थूकना, इन द रूम माने कमरे में। दे नेवर स्पीट इन द रूम, वे लोग, यानी जापान के जो बच्चे हैं उसके लिए दे यूज हुआ है यहाँ पे प्रोनाउन। तो दे नेवर स्पीट इन द रूम, वे लोग कभी नहीं, है ना, वे लोग रूम में कभी नहीं थूकते हैं। ठीक है। दे ऑलवेज नॉक बिफोर दे इंटर, कहता है दे ऑलवेज नॉक, वे हमेशा दस्तक देते हैं, बिफोर द इंटर, यानी है ना प्रवेश करने से पहले वे दस्तक देते हैं, यानी कोई भी कमरा में जाना है, कोई भी रूम में जाना है तो पहले, है ना, गेट पर दस्तक देते हैं, नॉक करते हैं, ठीक है, तब अंदर जाएंगे। ठीक है। आगे देखिए, दे ऑलवेज वेलकम गेस्ट्स, वे लोग जो हैं हमेशा मेहमानों को स्वागत करते हैं। ठीक है। गेस्ट माने मेहमान हो गया, वेलकम माने में स्वागत करना, ऑलवेज माने हमेशा। तो कहता है दे ऑलवेज वेलकम गेस्ट्स, वे मेहमानों को हमेशा स्वागत करते हैं। एंड आर ऑलवेज पोलाइट टू देम, और हमेशा उसके साथ विनम्र रहते हैं, उनके साथ। ठीक है। जो भी आते हैं उनके साथ बड़ा ही विनम्रता से, बड़ा ही, है ना, आदर भाव से बातें करते हैं। दे आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन, वे बातचीत जो करते हैं वे बहुत ही मीठी आवाज़ों में बात करते हैं। सॉफ्ट स्पोकन मतलब एकदम मृदु भाषी होते हैं उनके साथ, ऐसे कहिए। दे आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन, वे लोग, है ना, काफ़ी मृदु भाषी होते हैं। एज दे आर नेवर शॉर्ट और स्पीक ए लॉर्ड, कहता है दे नेवर, वे लोग कभी नहीं, शॉर्ट चिल्लाते हैं, और स्पीक ए लॉर्ड, और ज़ोर से बोलते हैं, यानी चिल्ला करके कभी नहीं बोलते हैं। इट इज़ वेरी रेयर टू फाइंड ए जापानीज रूडली एट एनीवन, कहता है इट इज़ वेरी रेयर, ये है ना, यह काफ़ी दुर्लभ है, टू फाइंड देखना या पता लगाना, है ना,
जापानीज रूडली एट एनीवन, यानी जापानी जो है किसी के साथ रूखेपन भाव से, है ना। रूडली मतलब होता है रूखेपन, यानी मतलब बेतुके से बात करना। ये चीज़ कभी नहीं उन लोगों में मिलता है, काफ़ी दुर्लभ होता है। कभी कभी मिल गया तो मिल गया, नहीं तो कभी नहीं। अ रिमार्केबल क्वालिटी, यह एक विशेष गुण है, ठीक है ना। ऑफ द जापानीज, जापानीज में एक विशेष गुण है ना, इज दैट दे डू नॉट क्राई, है ना, कि वे कभी चिल्लाते नहीं हैं, वो रोते नहीं हैं। इफ़ दे फॉल डाउन और हर्ट देमसेल्व्स, है ना, कभी भी उनको अगर वो गिर गए, है ना, और उन्हें चोट लग गया तो वे कभी भी चिल्लाते या रोते नहीं हैं। दिस इज बिकॉज, यह क्योंकि, है ना, ऑफ दियर कल्चरल ट्रेनिंग, क्योंकि उसकी संस्कृति में, उसके संस्कृति में, है ना, ये प्रशिक्षण दिया गया है। टू वियर पेन विथ अ स्माइलिंग फेस, कि, है ना, किसी भी दर्द को हंसते हुए मुस्कुराहट के साथ झेलने के लिए, अब मुस्कुराहट के साथ सहने का उसकी संस्कृति में जो है, यानी बचपन से ही उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है इस चीज़ को, कि अगर गिर गया या कोई दर्द हो गया तो रोना नहीं है, ठीक है, ये चीज़। दिस हेल्प्स देम, है ना, ग्रो अप, है ना, ये चीज़ उन्हें बड़े, है ना, ये चीज़ जब बड़ा होने पर उन्हें मदद करती है ना, इनटू पोलाइट एंड ब्रेव मैन एंड वुमेन, है ना, मतलब उन बच्चों को बड़ा हो करके पुरुष या महिलाओं के रूप में, जब वो बड़े हो करके जब पुरुष या महिलाओं के रूप में जब विकसित होंगे तो उसमें यह चीज़ बढ़ावा देता है ना, यानी विनम्र और बहादुर बनने को बढ़ावा देता है, कि वो बड़ा हो करके अभी से अगर इस प्रकार से बच्चों को शिक्षा दिया जाएगा कि गिरने पर यानी चोट लगने पर उसको मुस्कुरा करके सहना है, तो इस प्रकार से वो बच्चा जो है बड़े हो करके एक अच्छे पुरुष या महिला बनेगा, जो इस चीज़ को जो है इसमें मदद करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग देखें, अभी लास्ट एपिसोड में पूरा हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए जो नए आए हैं, और लाइक भी ज़रूर किया कीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग सीखते जाएंगे।